Good morning, everyone. Class 7, chapter number 1, part 3rd, page number 12. Okay, let's start with the reading. The king was very happy to have made peace with an enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. And he promised to give back the men his property. Leaving the wounded men, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise men." ओके तो अभी तक क्या हुआ था स्टोरी में? जो किंग होता है वो क्वेश्चंस के आंसर्स पता करने के लिए हर्मिट के पास जाता है. ओके लेकिन जब वो हर्मिट के पास जाता है तो हर्मिट उसको कोई भी आंसर नहीं करता. जब वो देखता है कि हर्मिट बहुत ज़्यादा ओल्ड है और वीक है तो वो उसकी हेल्प कराने लगता है. ओके वो उसका स्पेड लेता है और जो पौधों के लिए वो डग कर रहा था, मतलब गड्ढे कर रहा था, वहाँ पे वो किंग उसकी हेल्प करने लगता है. ठीक है, इतने में कौन आ जाता है? बियर्डेड मैन, जो कि राजा को मारने के लिए आया था. लेकिन उसके पेट में बहुत घाव हो गया था क्योंकि राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसे बहुत ही ज़्यादा मारा था. ओके एंड उसके वूंड से ब्लड आ रहा था. तो राजा उसकी ड्रेसिंग करता है, किंग. ओके उसके बाद जब वो सही हो जाता है तो वो राजा को सब कुछ बताता है कि बिकॉज आपने मेरी प्रॉपर्टी ले ली है और आपके कारण मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है, इसीलिए मैं आपसे रिवेंज मतलब बदला लेना चाहता था. ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, जान बचाई है ना किंग ने उसकी, इस वजह से वो क्या बोलता है कि अब मैं आपका हमेशा एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा और अपने बेटों को भी यही बोलूँगा. ठीक है, इसके बाद क्या होता है? द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी. मतलब राजा बहुत खुश था कि उसने अपने जो एनिमी मतलब होता है दुश्मन, एनिमी के साथ उसने क्या कर ली थी? शांति मतलब पीस. उसने कोई भी वॉर नहीं था उसके साथ, कोई भी फाइट नहीं थी. वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, मतलब अब वो उसका फ्रेंड बन गया था. ठीक है, ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, मतलब उसने उसको माफ़ कर दिया. किसको? बियर्डेड मैन को, क्योंकि उसने जान लेने की कोशिश की थी राजा की. ठीक है, तो उसने उसको माफ़ कर दिया. बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. तो मतलब यहाँ पे किंग ने क्या बोला कि वो अपने सर्वेंट को सेंड करेगा और डॉक्टर्स को भी सेंड करेगा उसकी देखभाल करने के लिए. लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. ठीक है, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और राजा ने क्या प्रॉमिस किया कि जो प्रॉपर्टी उसने ली है वो उसको वापस भी कर देगा. लीविंग द वुंडेड मैन, मतलब उसने जो बियर्डेड मैन था जिसके लगा हुआ था, घाव लगा हुआ था वुंडेड, उसको उसने फिर छोड़ दिया क्योंकि वो सही था. और वो किसके पास चला गया? फिर से हर्मिट को ढूंढने के लिए चला गया. क्यों गया? क्योंकि उसको हर्मिट से क्वेश्चंस पूछने थे. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स. उसे लगा कि एक लास्ट टाइम फिर से ट्राई कर लेता हूँ, शायद मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है, द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स. अब हर्मिट क्या काम कर रहा था? पहले उसने गड्ढे किए थे किसके लिए? प्लांट्स लगाने के लिए, और अब वो उनमें बीज डाल रहा था. बेंडिंग डाउन मतलब क्या होता है? ही वॉज ऑन हिज नीज, मतलब वो ऐसे बैठा हुआ था घुटनों के बल. एंड सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग, मतलब जो बेड्स मतलब होता है वो जो गड्ढे खोदे जाते हैं जहाँ पे प्लांट लगाया जाता है, उनमें वो बीज डाल रहा था. ठीक है, सीड्स. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा उसके पास जाके बोलता है, फॉर द लास्ट टाइम, मैं आखिरी बार आपसे बैक कर रहा हूँ, मतलब आपसे एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे आंसर्स दे दीजिए. किससे पूछ रहा है? वाइस मैन, मतलब बुद्धिमान आदमी. ठीक है, ओके लेट्स कंटिन्यू. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड मतलब तुम्हें अपना जवाब तो मिल चुका है. हर्मिट ने उसको क्या बोला कि तुमको अपने आंसर्स खुद मिल चुके हैं. हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड. बेंडिंग डाउन मतलब होता है झुका होना. अभी भी हर्मिट क्या है? ग्राउंड की तरफ झुका हुआ है क्योंकि वो सीड्स डाल रहा है. ठीक है, लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, तो वो राजा की तरफ देख के बोलता है, तुमको तो आंसर्स मिल चुके हैं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, तो राजा पूछता है कि मुझे कैसे आंसर मिल गए? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? ठीक है, डू यू नॉट सी
तो वो कहता है कि आपको राजा को बोलता है कि क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस। पिटी मतलब क्या होता है, पिटी मतलब होता है किसी पे दया करना। तो यहाँ पे क्या बोलता है हर्मिट कि अगर तुमने मेरे ऊपर दया नहीं की होती कि मैं इतना वीक हूँ और कल तुम यहाँ पर नहीं रुके होते, यू वुड हैव नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए यहाँ पे ये गड्ढे नहीं किए होते प्लांट्स के लिए, तो तुम क्या करते, तुम यहाँ से चले जाते। क्योंकि अगर तुमको मेरे ऊपर दया नहीं आती तो तुम अपना आंसर तो मैंने दिए नहीं थे, तो तुम वापस चले जाते। लेकिन अगर तुम वापस चले जाते तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता बियर्डेड मैन, क्योंकि वो तो रास्ते में वेट कर रहा था किंग का अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर राजा वहाँ पे चला जाता तो उसके ऊपर अटैक हो जाता। मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव बीन विश्ड यू वुड हैव स्टेड विद मी। मतलब वो कहता है कि अगर तुम चले जाते तो तुम को वो मार देता, इसीलिए अच्छा हुआ तुम भी विश करते कि काश तुम मेरे साथ रुक गए होते, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, वॉज डिगिंग द बेड्स, जब तुम गड्ढे खोद रहे थे, ठीक है। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन कौन है, मैं हूँ। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क तुम्हारा क्या था कि तुम मेरी ही हेल्प करो, मेरे लिए अच्छा करो। आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी दौड़ते हुए हमारे पास आया, बियर्डेड मैन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। किसकी केयर कर रहे थे, बियर्डेड मैन की, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू वुड हैव नॉट ड्रेस्ड हिज वूंड, ड्रेस मतलब क्या होता है, मरहम पट्टी करना। अगर तुमने उसके वूंड्स में मतलब उसके घाव में मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो मर जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था। अगर उसकी देखभाल नहीं होती तो वो मर जाता, और इस तरीके से वो कभी तुम्हारे साथ शांति से बैठ के बात नहीं कर पाता, बहुत ही बुरी फीलिंग्स लेके वो तुम्हारे लिए मर जाता, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डू फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है। अब यहाँ पर क्या होता है, राजा ने क्या क्वेश्चंस किए थे स्टार्टिंग में कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम किसी को शुरू करने का टाइम क्या होता है, सेकंड कौन से लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और थर्ड कि राजा को सबसे ज़्यादा ध्यान किस काम पे लगाना चाहिए, कौन से काम पे ध्यान लगाना चाहिए। इनके सारे आंसर्स देते हुए हर्मिट उसको बताता है, रिमेंबर देन, हमेशा ये बात याद रखना, रिमेंबर मतलब याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक ही टाइम होता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, और वो टाइम होता है नाउ। नाउ मतलब अभी, मतलब जो अभी का वक्त है, जो प्रेजेंट टाइम का जो प्रेजेंट टाइम का वक्त होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव पावर टू एक्ट। अब अगर हम पास्ट के बारे में देखें, जो हो चुका उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, पास्ट तो निकल गया, जो अतीत होता है, जो भूतकाल होता है वो तो निकल जाता है, ठीक है। जो फ्यूचर होता है वो तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उसकी। फ्यूचर जो होता है वो रियल में तो होता नहीं है, भविष्यकाल। तो हमारे हाथ में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास पावर होती है एक्ट करने की, मतलब किसी भी काम को करने का हमारे पास टाइम कब होता है, प्रेजेंट टाइम में। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, नाउ मतलब अभी का टाइम। तो राजा उसको सवाल का जवाब देते हुए हर्मिट जवाब देता है, कहता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है प्रेजेंट टाइम। मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, जिस पर्सन के साथ आप उस समय पर हो। पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर मतलब होता है उस विशेष मोमेंट पे, मतलब जिस समय पे आप जिसके साथ हो वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, वेदर मतलब होता है हम मिलेंगे भी या नहीं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, बिजनेस मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि हम सब लोगों के लिए अच्छा करते रहें, और जिस पर्सन के साथ हमें उसके साथ बहुत ही अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, हमें क्यों भेजा गया इस दुनिया में, इस संसार में हमको क्यों भेजा गया। वर्ल्ड मतलब होता है पूरी ये जो दुनिया है, ठीक है, पूरा जो संसार है इसको वर्ल्ड बोलते हैं। इस वर्ल्ड में हमको इसलिए भेजा गया है कि हमारा पूरा पर्पस क्या है, हमारा पूरा काम उद्देश्य ये है, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, कि हम सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। तो राजा को अपने तीनों आंसर्स क्या मिल जाते हैं, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है प्रेजेंट टाइम मतलब नाउ मतलब अभी का टाइम। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, जो पर्सन उस समय आपके साथ होता है, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जो पर्सन आपके साथ है उसी की हेल्प करो। मतलब इसी तरीके से वर्ल्ड का रूल बना है, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सब हैप्पी रहेंगे, ठीक है। Okay, this is the end of the story.